Dear students, today class numerical ability एल्शियम लघुत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालेंगे और एल्शियम होता क्या है इस पर चर्चा करेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक जिसको हम एल्शियम कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए, उसको हम एल्शियम कहते हैं। हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं और कोई कहा जाए कि इसका एल्शियम निकालो, तो एल्शियम को हम समझाने के लिए ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जो दी हुई संख्याओं से सबसे भाग हो जाए, लेकिन वो छोटा होना चाहिए, छोटे से छोटा नंबर हो और दी गई संख्याओं से भाग हो जाए। यदि हम कहते हैं, उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि यहाँ 2 4 का एल्शियम जो होगा वो 2 4 का जो एल्शियम होगा वो क्या होगा, इन दोनों में छोटी संख्या होनी चाहिए और दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 2 से डिवाइड होने वाली संख्या वो क्या है, वो ऐसी जो 4 से भी डिवाइड हो जाए तो वो 4 होगी। ऐसी यदि हम 4 और 6 या 8 में देखें कि ये इसका एल्शियम क्या होगा, तो यहाँ हम इसका लिखेंगे 6 और 8 से दोनों से जो डिवाइड होने वाली संख्या हो वो क्या होगी कि वो इन दोनों का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, वो इनका गुणज होगा। अब वो गुणज क्या होगा, यदि हम इनको देखें कि यहाँ बात कर रहे थे कि 2 के टेबल में या 6 के टेबल में क्या आता है, 6 12 18 24 30, इस तरह से संख्या आती है। जो 8 के टेबल में आती है वो 8 16 24। अब इन दोनों के टेबल में जो आ रही है संख्या वो 24 कॉमन है, इसीलिए उसको कहा जा रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि छोटी छोटी जो वो संख्या जो इन दोनों से भाग हो जाए वो हमारे पास यहाँ आ गई 24। और उदाहरण ले सकते हैं कि यदि 2 की बजाय 3 संख्या हो, 4 6 8 हम ले लें, का एल्शियम क्या होगा उसको भी हम देख सकते हैं कि इन तीनों के टेबल में कोई संख्या आ जाए उसको हम एल्शियम कहेंगे। कि 4 के टेबल में भी हो, 6 के टेबल में भी हो और 8 के टेबल में भी हो। अब यहाँ देख रहे हो कि ये 6 और 8 के टेबल में 24 आ रही थी, क्या 4 के टेबल में भी 24 आती है? तो यदि हाँ, तो ये 24 इनका भी एल्शियम हो गया। सिंपल सी बात यह है कि एल्शियम हम किसे कहते हैं, एल्शियम वह छोटी छोटी संख्या है जो हमें दी गई सारी संख्याओं से भाग हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसको हम एल्शियम कहते हैं या लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि दी गई संख्याओं के गुणज जो छोटे से छोटा गुणज हो वो एल्शियम होता है। अब एल्शियम निकालने के लिए कई मेथड होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करते हैं, जनरली आप यदि हम देखें कि जो संख्या हमें दी गई हैं उनको हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज करते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें इस प्राइम फैक्टर्स में यदि कहा जाए कि 12 और 16 के एल्शियम निकालो और ये कह दिया जाए 20 भी एक नंबर ले लें, अभी हम 2 नंबर लेते हैं, तो यहाँ के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स में आप कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। यदि हम 12 के फैक्टर्स करते हैं 2 6 या 12 2 3 जा, अब ये आपके पास फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही 16 के फैक्टर्स करोगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 और 2 4 जा 2। तो यहाँ इनके फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन दोनों में देखोगे कि इसमें फैक्टर्स तो किए और कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो आप ये और ये देखेंगे और इसमें ये तो कॉमन आ गए, बाकी कितने नंबर्स हैं। तो यदि हम कहें कि 12 और 16 का एल्शियम क्या होगा, तो यहाँ जो भी हमारे पास संख्या है उनको तो जो कॉमन है वो तो लेंगे ही, बाकी जो बची उनको भी हमें लेना पड़ेगा ऐसे। और इनको यदि हम गुना कर दें तो 2 दूनी 4 4 4 12 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, ये इसका एल्शियम होगा। यहाँ हम इसको एक और प्रोसेस से भी कह सकते हैं कि यदि हमारे पास यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये 2 की घात 2 गुना 3 है और यहाँ 2 की घात 4 हो गई, तो इनमें सबसे बड़ी किसकी घात क्या है, इन दोनों में 2 की घात 2 या 2 की घात 4 है। तो एल्शियम हमारे पास इस तरह भी आ सकता है कि 2 की जो सबसे बड़ी पावर है उसको ले लें और बाकी जो नंबर है उसको भी ले लें।
तो यहाँ यदि हमारे पास 2 की घात 4 है वो 16 होता है, और 3 से गुना करेंगे तो फिर भी 48 आएगा। इस तरह से भी हम इसको एलसीएम को निकाल सकते हैं। ये प्राइम फैक्टर मेथड कहलाता है। प्राइम फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे नंबर्स के। अब यदि हमारे पास एक नंबर और ले लें, यदि हम सपोज करें कि ये कोई नंबर 10 है, एक 15 है और एक 20 है, इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? तो यहाँ इनके एलसीएम निकालना है। क्या होगा? तो यहाँ 10 के फैक्टर्स करोगे 2 पंजे 10 होगा, 15 के करोगे तो 3 पंजे 15 होगा, यहाँ 20 के करोगे तो ये 2 धाम 20 और 2 पंजे 10। अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ 2 सब में नहीं है, हाँ 5 सब में है, तो एक तो 5 कॉमन हो गया, बाकी जो बचा उन सबको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बार है, तो इन दोनों में 2 बार है, तो 2 गुना 2 और एक आगे 3। अब यदि हम यहाँ से इन सबको देखो, यहाँ पर 5 तो सब में कॉमन है, यदि लिखना चाहोगे तो 10 को क्या लिख सकते हो? 10 को लिख सकते हो 2 गुना 5। 15 को क्या लिख सकते हो? 3 गुना 5। और 20 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना 5। तो ये 5 तो कॉमन हो गया, ये एक बार आ गया। बाकी जो बचा इसमें ये हमारे पास यहाँ 2 बार बचा है, वो लिख दिया, और एक 3 बचा, 2 तो ये आएगा ऑलरेडी। अब यहाँ इनको गुना करोगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दिया 60। इस तरह से आप इन संख्याओं में एलसीएम निकाल सकते हो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य प्राइम मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से आप किसी भी नंबर्स के एलसीएम को निकाल सकते हो। हमें संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना होगा। दूसरा जो मेथड है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसी भी यदि हम 2 संख्याओं को लेते हैं या 3 को लेते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। अब हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास दूसरा जो मेथड है उसकी बात करते हैं डिवीजन मेथड। हमारे पास 10 और ये 15, 10, 15 और 20 भी ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम निकालना है हमें, तो क्या करेंगे? यहाँ आप किस से इनको डिवाइड कर सकते हो? सबको ये देखना होता है कि हमें यहाँ जो नंबर दिए हुए हैं उनको हम किस से मैक्सिमम नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, 5 या 15 होगा, 5 चौक 20 होगा, 5 या 10, 5 या 15, 5 या 20। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी और भी एक बार हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। एक ये 1 या 2, 3 नहीं होता लेकिन 4 होता है। अब आपके पास जो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20, यहाँ आप लिखेंगे 5 × 2 × 3 × 2 और इनको मल्टीप्लाई कर दे तो 5 या 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60। तो ये आपका एलसीएम बाय डिवीजन मेथड है। हमने 3 नंबर लिए, 4 नंबर भी हो सकते हैं, 2 नंबर भी हो सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, इस तरह से हम डिवीजन निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एलसीएम ऑफ एक्सपोनेंट। एलसीएम ऑफ एक्सपोनेंट में यदि आपके पास बात करें तो हमारे पास जो संख्या दी गई है हम उनको ये चेक करते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंट जो हमारे पास टर्म्स दी गई हैं उनको हम कैसे निकालेंगे। कि हमारे पास कुछ संख्या दे दी गई, सपोज करो कि हमारे पास 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 दिया गया है, तो इन सबका यदि एलसीएम निकालेंगे तो वो 2 की पावर 5 होगा। जो सबसे ज्यादा पावर होगी वो उसका एलसीएम होता है, कोई भी नंबर दिया गया हो। ऐसे यदि कोई दे दिया जाए कि यहाँ 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 6 का एलसीएम निकालना हो तो यहाँ पर एलसीएम 5 की पावर 6 होगा। एक ही बेस है, पावर अलग अलग है, एक्सपोनेंट टर्म्स अलग अलग है, लेकिन बेस सेम है, तो उनकी जितने भी जब सबसे अधिक पावर जितनी होंगी वही उसका एलसीएम होगा। फिर यहाँ पर यदि बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट में अलग अलग नंबर है, यहाँ 2, 2, 2 सब में है, इन केस यदि हमारे पास यहाँ 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 का एलसीएम निकालना हो तो क्या होगा? तो यहाँ हमारे पास ऐसे कोई नंबर नहीं है। अब ये 3 की पावर 2 लिखेंगे, 5 की पावर 2 लिखेंगे तो ये क्या होता है?
ये 9 हुआ और ये 25 हुआ। तो इसका जो एलसीएम होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा, 225 होगा, क्योंकि इनमें कोई भी नंबर प्राइम फैक्टर्स कॉमन नहीं है, तो यहाँ इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर ही हमारे पास एलसीएम होता है। 9 से 225 डिवाइड हो जाएगा और 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ ये हमारे पास ध्यान रखना है कि अगर आपके पास यदि एक्सपोनेंट इस फॉर्म में हो जिनका बेस डिफरेंट है तो उनके प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट एलसीएम होता है, और जिनका बेस सेम है तो उसमें हाईएस्ट डिग्री जितनी जिसकी भी होगी वो एलसीएम होता है। अब आता है हमारे पास कि डिफरेंट नंबर्स यदि हम लें और ऐसे जिसमें फ्रैक्शन हो, कुछ भिन्नों का या डेसिमल वाले नंबर्स का यदि हमें लेना है एलसीएम तो कैसे लेंगे। हमारे पास ये देखना है कि हमारे पास जो भिन्न वाली संख्या है पर जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं, सॉरी डेसिमल नंबर्स हमारे पास हैं, कुछ दे देंगे कि 0.10, 0.21, 0.42, इस तरह से 3 नंबर दे दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनका एलसीएम निकालो। तो यदि एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास डेसिमल में जो नंबर हैं वो डेसिमल के बाद कितने प्लेस पर है, यहाँ भी 2 प्लेस, यहाँ भी 2 प्लेस, यहाँ भी 2 प्लेस। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इनके डेसिमल को थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जितने डेसिमल के प्लेस होंगे, यदि 2 प्लेस हैं यहाँ पर तो इनको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 आएगा, ये 21 आएगा और ये 42 आएगा। अब इनका एलसीएम क्या होगा वो हम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालें, किसी मेथड से निकालें, चाहे तो हम फैक्टर मेथड से निकालें, चाहे डिवीजन मेथड से निकालें। अब इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा, देखो, या लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो 10 और ये 21 और 42 है। अब किससे डिवाइड कर सकते हो आप इसको, अब नॉर्मली ये किसी से आपके पास ऐसे नंबर जैसे हम मान लेते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, कुछ 2 से ये 5 आ जाएगा, 5 से 10, 21 नहीं होता तो 21 को ऐसे लिखेंगे और यहाँ करेंगे तो 21। अब क्या होगा कि 21 तो सेम आ गए। अब यदि हम 21 से डिवाइड करते हैं इसको, लेकिन 3 से करेंगे तो ये 5, 7 आएगा, फिर 7 से कर दें तो 5 × 1 आ जाएगा यहाँ पर और फिर ये 1 आ जाएगा। अब इसका जो एलसीएम होगा इन सब के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा। अभी हमारे पास एक 5 है, एक 2 कर दो, एक 3 कर दो, एक 7 कर दो, तो 5 से 10 और ये 7 2 21, तो ये 10 × 21 मतलब 210 इनका एलसीएम होगा। किस किस का, 10, 21 और 42 का। बट हमारे पास जो एलसीएम निकालना था तो इनका निकालना था, तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा, अब इसको 200 से डिवाइड कर दो तो आएगा 2.1, ये एलसीएम आ जाएगा। ऐसे कोई और क्वेश्चन ले सकते हो, ऐसे यदि मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन हमने लिया, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लें और यहाँ ले लेते हैं हमारे पास कुछ नंबर दे देते हैं 0.01 कर दें, यहाँ दूसरा नंबर लेते हैं 0.25 कर दें, एक कोई नंबर ले लेते हैं, ऐसे सपोज करो कि हमारे पास नंबर 5 ये है। अब इसमें आपके पास 2 अंकों के पहले दशमलव है, यहाँ 2 अंकों के पहले और यहाँ 3 अंकों के पहले दशमलव है। 3 अंकों का दशमलव हटाने के लिए फिर हमें इसको 1000 से गुना करना पड़ेगा, इसका एलसीएम चाहिए। तो यहाँ पर हम 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 1000 से गुना करेंगे तो ये 10 आएगा, यहाँ 1000 से गुना करेंगे तो ये 250 आएगा, यहाँ 1000 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो अब इनका एलसीएम क्या होगा, जो ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए वो क्या होगा, हम किस लॉन्ग डिवीजन से निकालें, चाहे प्राइम फैक्टर से निकालें, किसी मेथड से निकालेंगे तो क्या होगा। यदि हम सपोज करो कि ये प्राइम फैक्टर से करना चाहते हो तो 10 × 5 × 2 हो गया। यदि 250 को आप डिवाइड करेंगे तो 250 में यदि आप करना चाहते हो तो क्या होगा, 5 × 5 × 2 और फिर आपके पास 5 बचा, तो 5 के फैक्टर तो 5 × 1 हो गया। अब यहाँ 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर मैक्सिमम है 3 और बाकी 2 है, तो 5 की पावर 3 हुआ 125, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 250 आ गया। अब ये 10, 25, 250 और 5 का एलसीएम तो 250 आ गया। बट आप इसमें ये देखेंगे कि डेसिमल वालों का एलसीएम क्या होगा, तो डेसिमल का जो एलसीएम होगा हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 1000 से किया था। अब इस 1000 से डिवाइड कर दो तो यहाँ आएगा 0.25
ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हमारे पास था कि डेसिमल नंबर का एलसीएम कैसे निकालेंगे, फिर लास्ट में है फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालेंगे। कि हमारे पास कुछ फ्रैक्शन दे दी जाए, तो फ्रैक्शन के लिए आपको कुछ स्पेशल केस लेना पड़ेगा कि यहाँ आप कोई भी फ्रैक्शन में ये हो सकता है कि आपके पास कोई नंबर दे दी जाए, जैसे 1/2, 3/4, 5/6 का एलसीएम, ये कोई एलसीएम दे दें। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर आप जो निकाल रहे हैं न्यूमरेटर का अंश का एलसीएम निकालो और हर का एचसीएफ निकालो। अब यहाँ एचसीएफ से कहते हैं जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कम से कम उनको डिवाइड कर दे। तो यहाँ अंश का, यहाँ 1, 3, 5 का एलसीएम होगा, तो ये तीनों नंबर अलग अलग हैं, कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 15 होगा। और यहाँ इनका जो एचसीएफ होगा 2, 4, 6 का, वो 2 होगा, क्योंकि 2 से ये सब कैंसिल हो गई, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। कोई और नंबर ले सकते हैं आप, यदि यहाँ सपोज करो कि कोई नंबर आपने 3/5 और 4/6, 7, और ये आप ले रहे हैं 7/9, तो यहाँ आप देखेंगे इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। इसी फॉर्मूले को देखेंगे तो अंश का एलसीएम क्या होगा, इनसे कोई नंबर देखो क्या इन तीनों का एलसीएम में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई करके ही आप ये देखोगे को प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, तो 3 4 जा 12 और 12 7 जा क्या होगा, वो होगा 84। और इनको देखो इनमें एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इनका 1, तो आंसर आपका होगा 84। ये आपके एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन नंबर, एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर, एलसीएम ऑफ द एक्सपोनेंशियल नंबर और मेथड ऑफ द एलसीएम हमने डिस्कस किया एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन एंड द डेसिमल डिवीजन मेथड्स। तो ये आपके पास मेथड तो 2 थे, लेकिन आप इनके लिए स्पेशल केसेस में आप इस तरह से एलसीएम फाइंड करते हैं। इस टाइप से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इस तरह से आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं।